बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक राजा रहता था। उसका नाम विक्रम था। राजा विक्रम अपने राज्य में सबसे शक्तिशाली और अमीर था। उसके पास सोना, चांदी, रत्न और असंख्य संपत्तियां थीं, लेकिन उसका दिल हमेशा और अधिक पाने की लालसा से भरा रहता। उसकी लालच की वजह से उसका जीवन शांति और सुख से खाली था। राजा विक्रम के राज्य में कोई भी उसकी संपत्ति का मुकाबला नहीं कर सकता था, फिर भी उसे संतोष नहीं था। जब कोई उसे कुछ नया और दुर्लभ दिखाता तो उसकी नजरें लालच से चमकने लगती। उसकी सोच हमेशा यह रहती थी कि कैसे वह अपने खजाने को और बड़ा बना सके। राजा को एक दिन खबर मिली कि जंगल में एक साधु आए हैं जिनके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। कहा जाता था कि वह इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। यह सुनकर राजा की आंखों में लालच चमक उठा। उसने सोचा, अगर मुझे साधु से वरदान मिल जाए तो मैं सबसे शक्तिशाली और अमर बन जाऊंगा। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को साधु के पास भेजा और उन्हें महल में बुलाया। साधु ने राजा का निमंत्रण स्वीकार किया और महल में आए। राजा ने साधु का सम्मान किया और कहा, महात्मा, मैंने सुना है कि आप चमत्कारी शक्तियों से भरे हुए हैं। क्या आप मेरी कुछ इच्छाएं पूरी कर सकते हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं आपकी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ, लेकिन पहले मैं देखना चाहूंगा कि आपकी इच्छाएं कितनी उचित और न्याय संगत हैं। राजा ने उत्तर दिया, मेरी पहली इच्छा यह है कि मेरे खजाने में जितना भी सोना है वह हर दिन 2 गुना हो जाए। साधु ने राजा की इच्छा सुनकर सोचा और बोले, ठीक है, यह संभव है, लेकिन आपको इसके साथ एक शर्त माननी होगी। जो भी वस्तु आप छुएंगे वह सोने में बदल जाएगी। क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? लालच से अंधा राजा तुरंत तैयार हो गया। साधु ने मंत्र पढ़ा और राजा को यह वरदान दे दिया। शुरू में राजा बहुत खुश हुआ। उसने हर चीज को छूकर सोने में बदलना शुरू कर दिया। उसकी कुर्सी, मेज, यहाँ तक कि उसके कमरे के पर्दे भी सोने में बदल गए। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि यह वरदान नहीं बल्कि अभिशाप बन चुका है। जब राजा ने भूख लगने पर भोजन छुआ तो वह भी सोने में बदल गया। पानी पीने की कोशिश की तो वह भी सोने में बदल गया। कुछ ही देर में राजा को समझ आ गया कि वह अब कुछ खा पी भी नहीं सकता। राजा की एक छोटी बेटी थी जिसे वह बहुत प्यार करता था। उसकी बेटी ने जब अपने पिता को परेशान देखा तो वह दौड़कर उनके पास आई। राजा ने अनजाने में उसे गले लगाया और वह भी सोने की मूर्ति बन गई। यह देखकर राजा का दिल टूट गया। उसने अपनी गलती का एहसास किया। राजा अब पूरी तरह से टूट चुका था। वह रोता हुआ साधु के पास गया और अपनी गलती के लिए माफी मांगी। उसने कहा, महात्मा, मैंने लालच में आकर यह वरदान मांगा था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि लालच ने मुझे सब कुछ छीन लिया है। कृपया मुझे माफ कर दें और मेरी बेटी को वापस जीवित कर दें। साधु ने राजा को ध्यान से सुना और कहा, राजन, मैंने आपको पहले ही चेतावनी दी थी कि लालच हमेशा विनाश का कारण बनता है, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि आपने अपनी गलती समझ ली है। साधु ने मंत्र पढ़कर राजा से वरदान का प्रभाव हटा दिया। राजा की बेटी फिर से जीवित हो गई। यह देखकर राजा बहुत खुश हुआ और साधु का धन्यवाद किया। उस घटना के बाद राजा पूरी तरह से बदल गया। उसने अपनी सारी संपत्ति को गरीबों में बांटना शुरू कर दिया। अब वह लालची राजा नहीं बल्कि न्यायप्रिय और दयालु राजा के रूप में जाना जाने लगा। उसने समझ लिया था कि सच्चा सुख संपत्ति में नहीं बल्कि संतोष और सेवा में है। राजा विक्रम ने अपनी गलतियों से सबक लेकर पूरे राज्य में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उसने न केवल अपना खजाना गरीबों में बांटा बल्कि यह सुनिश्चित किया कि उसके राज्य में कोई भी भूखा न सोए। राजा ने अपने मंत्री परिषद के साथ चर्चा की और घोषणा की कि अब से राज्य का धन केवल जनता की भलाई में उपयोग होगा। उसने बड़े पैमाने पर स्कूल, अस्पताल और अनाथालय बनवाए। गरीब किसानों के कर्ज माफ किए गए और उन्हें खेती के लिए बीज और औजार उपलब्ध कराए गए। राजा ने यह भी तय किया कि हर वर्ष एक दिन ऐसा होगा जिसे संतोष दिवस कहा जाएगा। इस दिन राज्य के सभी लोग किसी जरूरतमंद की मदद करेंगे। यह परंपरा धीरे धीरे राज्य के कोने कोने में फैल गई और सभी लोग इस दिन का बेसब्री से इंतजार करने लगे। राजा विक्रम ने अपने जीवन में साधारणता को अपनाया। उसने महल के वैभवशाली कक्ष छोड़कर एक साधारण कक्ष में रहना शुरू कर दिया। वह रोज जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनता और उनका समाधान करता। राजा को यह समझ आ गया था कि सच्चा सुख किसी चीज को जमा करने में नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में है। साधु के ज्ञान और उस अनुभव ने उसके जीवन का पूरा दृष्टिकोण बदल दिया था। कुछ वर्षों बाद साधु फिर से राज्य में आए। राजा ने उनका भव्य स्वागत किया और कहा, महात्मा, आपकी कृपा से मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल से बाहर आ सका। आपने मुझे सिखाया कि लालच छोड़ने से ही शांति और संतोष मिलता है। कृपया मुझे आशीर्वाद दें कि मैं हमेशा अपने लोगों के लिए काम कर सकूं। साधु ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, राजन, तुमने अपने कर्मों से यह सिद्ध कर दिया कि कोई भी व्यक्ति बदल सकता है यदि वह अपने अंदर की बुराइयों को पहचान ले। तुम्हारा राज्य पूरे देश में एक आदर्श राज्य के रूप में जाना जाएगा। राजा विक्रम ने अपनी शेष जिंदगी अपने राज्य और जनता की सेवा में बिताई। उनकी मृत्यु के बाद उनकी बेटी ने राज्य संभाला। उसने अपने पिता के आदर्शों को आगे बढ़ाया और राज्य को और भी उन्नति की ओर ले गई। राजा विक्रम की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। हर माता पिता अपने बच्चों को यह कहानी सुनाते और उन्हें सिखाते कि लालच विनाश का कारण है, जबकि संतोष और परोपकार जीवन को सुंदर बनाते हैं। इस कहानी से
से ये पता चलता है कि गलतियां करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन उन गलतियों से सीखना और खुद को बदलना ही जीवन का असली उद्देश्य है। लालच इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन संतोष उसे प्रकाश की ओर ले जाता है। राजा विक्रम का जीवन इस बात का प्रमाण है कि अगर इंसान अपनी गलतियों को स्वीकार कर ले तो वह न केवल अपना जीवन बल्कि दूसरों का भी जीवन संवार सकता है।